खुसरूपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई खुसरूपुर अंचल परिषद की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय परिसर में विशाल धरना एवं प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व सीपीआई के अंचल परिषद सचिव भूषण पांडे ने किया। कार्यक्रम में खुसरूपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के साथ साथ नगर इकाई से बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर लंबे समय से चली आ रही जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। वक्ताओं ने कहा, यह आंदोलन केवल राजनीतिक प्रदर्शन नहीं बल्कि आम लोगों, किसानों, मजदूरों, गरीब परिवारों और जरूरतमंदों की समस्याओं को प्रशासन और बिहार सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। सीपीआई नेताओं ने कहा, राज्य भर में पार्टी की ओर से प्रखंड कार्यालयों पर इसी तरह के धरना प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। खुसरूपुर में भी अंचल परिषद ने स्थानीय जनता से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। किसानों की समस्याओं पर सरकार को घेरना। धरना के दौरान किसानों की स्थिति को लेकर वक्ताओं ने सरकार और स्थानीय प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। नेताओं का कहना था कि प्रखंड के कुछ इलाकों में किसानों के खेत जल जमाव से प्रभावित है, जबकि कई क्षेत्रों में खेतों को सूखे की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे स्थिति में किसान दोहरी परेशानियों से जूझ रहे हैं। सीपीआई ने मांग की कि किसानों के खेतों से जल जमाव की समस्या का अस्थायी समाधान किया जाए। इसके लिए सिर्फ तत्काल पानी निकालने की व्यवस्था नहीं बल्कि जल निकासी की ऐसी अस्थायी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे हर वर्ष किसानों को इसी समस्या का सामना न करना पड़े। पार्टी की ओर से प्रखंड को अकाल ग्रस्त घोषित करने की मांग भी उठाई गई। साथ ही यूरिया खाद की कथित कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाने तथा किसानों को पर्याप्त मात्रा में उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। धरना में गैर मजरूआ जमीन पर बरसों से बसे गरीब परिवारों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सीपीआई नेताओं ने मांग की, ऐसे गरीब परिवारों की समस्याओं का मानवीय और कानूनी तरीके से समाधान किया जाए तथा पात्र लोगों की ऑनलाइन रसीद काटने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए। वक्ताओं ने कहा, गरीब परिवारों को आवास और जमीन से जुड़ी समस्याओं के कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई तत्काल बंद करने की मांग की। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी धरना में आवाज बुलंद की गई। सीपीआई नेताओं ने कहा, प्रखंड के सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या के अनुपात में चिकित्सकों की कमी है। ऐसे में अतिरिक्त चिकित्सकों की पदस्थापना की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके और उन्हें इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़े। धरना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मुद्दा भी उठाया गया। सीपीआई ने वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाकर प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग सरकार से की। वक्ताओं ने कहा, बढ़ती महंगाई के दौर में बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के लिए वर्तमान में पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा बिजली के मीटर, राशन व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, जल जमाव, चिकित्सा सुविधा और आम लोगों से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर भी वक्ताओं ने सरकार को घेरा है। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। वक्ताओं ने कहा, जनता की समस्याओं को लेकर प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान हो, इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेही तय करनी होगी। सीपीआई नेताओं ने स्पष्ट कहा, यदि आम जनता से जुड़े इन मुद्दों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गई तो पार्टी आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक करेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और सरकार से किसानों, गरीबों, बुजुर्गों तथा आम जनता की समस्याओं के समाधान की मांग की है। कुल मिलाकर खुशबुर प्रखंड कार्यालय पर आयोजित यह धरना प्रदर्शन स्थानीय जन समस्याओं को लेकर सीपीआई के तेवर को स्पष्ट करता नजर आया। अब देखना होगा कि पार्टी की ओर से उठाए गए इन मुद्दों पर स्थानीय प्रशासन और बिहार सरकार की ओर से क्या पहल की जाती है और किसानों, गरीबों तथा आम लोगों की समस्याओं का समाधान किस स्तर तक हो पाता है। मांग पत्रों के साथ प्रतिनिधि मंडल में क्रमशः भूषण पांडे, बबलू यादव, विनोद, वासुदेव प्रसाद, सुरेंद्र पासवान, रामवरण सिंह, महेश पासवान, विपिन पासवान, अनूप कुमार, पंकज सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, सीताराम पासवान एवं मुरारी वर्मा शामिल थे। जबकि इस महती कार्यक्रम में राज्य सचिव कॉमरेड रामलाल सिंह एवं जिला सचिव कॉमरेड विश्वजीत कुमार भी शामिल हुए। सर, आज के धरना के संदर्भ आएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी खुसरूपुर अंचल परिषद के निर्णय के आलोक में किया गया है। हम लोग
6 तारीख से 15 तारीख तक पूरे प्रखंड में पदयात्रा का कार्यक्रम किए। इस प्रखंड के किसान मजदूर काफी तबाह हैं। जहां भी गए तो लोगों ने कहा कि हमारा धान का फसल बर्बाद हो रहा है। जहां कुछ है भी तो बड़े ऊंचे मूल्य में खाद हमको मिल रहा है। खाद की घोर कालाबाजारी हो रही है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीओ साहब यहाँ मौजूद है, BLO भी है। अविलंब खाद के कालाबाजारी पर रोक लगाया जाए, खुशरू जाए, और यह जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको बसने का बातचीत का पर्चा दिया जाए। कहीं जमीन के पास है तो जमीन नहीं, उनको पर्चा भी मिले, जमीन भी मिले। यही सारी मांगों को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारा मांग है वह विलंब पूरा किया जाए, नहीं तो हम आगे और तेज लड़ाई करेंगे। भूषण कुमार पांडे, अंचल से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आयोजित है। इस धरना का मुख्य वजह यह है कि इस साल वर्षा कम हुई और किसानों को काफी परेशानी से किसी तरह से कुछ धान रोपा है। तो इसमें हम लोग का मांग है कि उसमें बिजली में मुफ्त दिया जाए और खाद में जो सब्सिडाइज खाद मिलता है उसमें कालाबाजारी होता है, उस पर रोक लगाया जाए और किसानों को जो भी सुविधा मुहैया होता है वो आसानी से किसानों के पास पहुंचाया जाए। होता यह है कि ओरिजिनल किसान खेत में काम करते रह जाते हैं और वालों का और इर्द गिर्द जो दलाल घूमते रहते हैं वही लोग अनुदान के पैसा सब लेके अपना ले जाते हैं। इसलिए ओरिजिनल किसानों तक पहुंचे और हर गांव में जल जमाव है। खुसरूपुर तो जल जमाव से काफी तबाह है। हर गांव में 100 बीघा 50 बीघा खेत पानी में डूब के तबाह है। तो हम लोग मांग करते हैं कि पूरे प्रखंड में जहां जहां भी जल जमाव हो उसको पानी को ऐसा संचालित किया जाए कि उससे सिंचाई हो जाए या उसको नदियों से जोड़ दिया जाए तो नदी में भी सिंचाई के काम से आ जाएगा। आप यहाँ बगल में मोसिनपुर गांव है, वहां देखिएगा रोड पर पानी। बड़ा हसनपुर गांव है, रोड पर पानी। यानी बाजार में भूसकी मोहल्ला है, रोड पर पानी। इधर चला जाइए बैकट तो 100 बीघा लगी खेत डूबा हुआ है। तो इसके लिए अब हम लोग इंतजार के सीमा नहीं देखेंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे और ऐसा आंदोलन तेज होगा कि सरकार को यहाँ पर खड़ा होकर सारा काम करवाया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात कर। आज धरना है आपका प्रखंड कार्यालय। आज यह धरना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल कमेटी के द्वारा निर्धारित है। हम पूरे जिला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 19, 20 और 21 अगस्त को। यह सरकार के आज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज आप पेपर देखे होंगे तो पहला जुल्म दिखाई दिया होगा। 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर जो छात्रों को मिलता था उसको घटा के यह सम्राट चौधरी 2 लाख कर दिया गया। यह सरकार छात्र विरोधी है, यह सरकार दलित विरोधी है। हम पर्चा लिए हुए हैं बैकटपुर मांझी टोला के। यह दिसंबर 2012 में पर्चा मिला है 32 लोगों का। ये महादलित परिवार है। ये झुनझुन्ना दे दिया है लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं है। ये हरदास बीघा पंचायत में भी 32 लोगों का पर्चा दिया गया है, उस पर कब्जा नहीं है। तो मैं सीओ साहब नए आए हैं, इनसे हमें ज्यादा शिकायत नहीं। अभी हम डेलीगेशन मिलेंगे और इनसे पहला मांग करेंगे कि जो दलित महादलित को आप पर्चा दिए हैं उसको जमीन पर कब्जा कराइए और जो दलित के पास रहने के लिए जमीन नहीं है उसको 5 डिसमिल जमीन दीजिए। आए दिन महंगाई बेहताशा बढ़ गया है। आप इंथाउल के नाम पर अब चावल ले रहे हैं, इंथाउल के नाम पर ईख ले रहे हैं। ये चीनी हो गया 70 रुपए किलो, ये अजीब हालात है। गुड़ हो गया 70 रुपए किलो, आने वाला दिन में चावल हो जाएगा 70 रुपए किलो। गरीब क्या खाएगा? यह जो सरकार है, यह जो भाजपा की सरकार है, यह गरीब विरोधी सरकार है, यह जनता विरोधी सरकार है, यह छात्र विरोधी सरकार है। आए दिन आप मर्डर देखते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, दलितों की हत्या हो रहा है। यह सरकार जो है विफल है, पूरी तरह विफल है। हम सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगते हैं और शिक्षा मंत्री जो बयान देता है कि हमको इस्तीफा मांगेगा, हमको पहचानता नहीं है। तुम लोकतंत्र में आए हो, तुम जमींदार नहीं हो। धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा दे सकता है तो तुम बिहार के शिक्षा मंत्री क्या बिगाड़ लोगे? तुमको भी जाना होगा, सम्राट चौधरी को भी जाना होगा। यह 1 वोट का अधिकार है। यह बीजेपी घमंड में नहीं रहे। आने वाला दिन बांकीपुर चुनाव हारा है, बीजेपी के उल्टा गिनती शुरू हो रहा है और जन विरोधी काम बंद करो, नहीं तो तुम्हें भी
सात समुंदर गंगा पार कर दिया जाएगा। यह कम्युनिस्ट पार्टी का ऐलान है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, विनोद कुमार, सहायक मंत्री, खुसरूपुर अंचल कमेटी। बताएंगे। देखिए, ये धरना जो हम लोग का हो रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, वह है न केवल खुसरूपुर में बल्कि पूरे राज्य में हो रहा है। और यहाँ खुसरूपुर में जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कुछ स्थानीय समस्याओं को हम लोगों ने लिया है। जैसे वर्षा कम होने के कारण धान की रोपाई पूरे राज्य में प्रभावित हुआ है, हमारे प्रखंड में भी प्रभावित हुआ है। और इसीलिए हम इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि खुसरूपुर प्रखंड को सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। साथ ही साथ हम यह भी मांग करते हैं, जैसा कि आपको भी मालूम होगा, हमारे प्रखंड में हमारे पंचायत में भी सरकारी नलकूप कई जगहों पर लगा हुआ है, लेकिन उससे पानी नहीं निकलता है। इसीलिए हम यह भी मांग करते हैं कि उन सभी बंद पड़े नलकूपों को अविलंब चालू किया जाए, जिससे कि किसानों को कुछ राहत मिले। साथियों, इसके बाद देखिए, खाद की समस्या सभी लोग जानते हैं। खाद की समस्या यह है कि प्रत्येक बोरा एक खाद पर, यानी एक बोरा खाद यूरिया लेते हैं अगर हम बाजार से, तो 100 रुपया कम से कम जो उसका अंकित मूल्य है, जो उसका वाजिब मूल्य है, उससे ज्यादा मैंने मूल्य पर मिल रहा है। ये खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाया जाए और किसानों को उचित मूल्य पर, जो सरकारी मूल्य है, उस पर खाद का वितरण कराने की सरकार गारंटी ले। इन्हीं सारी मांगों को लेकर के हम आंदोलन चला। हाँ, हम लोग प्रखंड कार्यालय पर धरना का आयोजन आज के दिन रखा है और हम लोग गांव-गांव जो है पैदल जो है यात्रा किया, लोगों के समस्याओं के बारे में पूछा, लोगों ने बताया किसान लोग तबाह है, किसान लोग को जो है उचित मूल्य पर खाद नहीं मिलती है, मजदूर लोग जो गरमजरुआ में बसे हुए हैं उनके पास जो है जमीन के पर्चा नहीं है। तो धरना के माध्यम से हम उन लोग को जो है बसने के लिए पर्चा की मांग करते हैं। अपना नाम बताइए। अनूप कुमार, CPI अंचल सदस्य।